क्या नास्तिकों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं? प्रश्न आया है। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि आस्था और नास्तिकता ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है। आस्था एक अलग विषय है, मानने वालों के लिए है, और नास्तिकता एक अलग विषय है। लेकिन इच्छा, तो जब हमने ये कह दिया कि सृष्टि के मूल में है, और सृष्टि के मूल में क्यों, आप देखेंगे पशुओं कोई भी आस्था को नहीं मानते, लेकिन उनकी भी इच्छाएं, उन्हें भोजन चाहिए, श्वास आ रहा है, अपना प्रजनन करना, प्यास लगना, जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं वो उनकी प्रकट होती हैं और वो पूर्ण होती हैं। तो आस्था और नास्तिकता ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में नहीं रखता। जैसे एक व्यक्ति के सारे दोस्त नहीं हो सकते और सारे ही दुश्मन नहीं हो सकते। सबकी अपनी अपना इच्छा का दृष्टिकोण है। कोई किसी चीज में अच्छाई देखता है और कोई किसी चीज में बुराई देखता है। ये अपना इच्छा के द्वारा दृष्टिकोण है। इच्छा ईश्वर से नहीं, मनुष्य की परम चेतना से चलती है। चेतना चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, इच्छा का नियम दोनों पर बराबर लागू होता है। नास्तिक क्या है? नास्तिक का मूल सिद्धांत क्या होता है? वो कर्म को प्रधान समझता है और परिणाम के लिए काम करता है। मतलब इच्छा जगाता है और उसकी पूर्ति के लिए करता है। मेहनत करता है और उसे उपलब्धि मिलती है। दृढ़ संकल्प होता है नास्तिक लोगों के अंदर और उन्हें सफलता मिलती है। और ये दुनिया का नियम भी कह रहा है, दुनिया का सर्वे भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई कामयाब हैं तो वो लोग हैं जो नास्तिक हैं। कामयाबी आजकल पैमाना हमेशा से पैसा रहा है। तरक्की, जो फैसिलिटी दुनिया के अंदर है उनको जो अवेल करते हैं, वो उसका पैमाना रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जहाज हैं तो वो नास्तिक लोगों के पास हैं। सबसे बड़े अगर कोई व्यापारी हैं तो वो नास्तिक लोग हैं। सबसे बड़ा अगर किसी के पास धन है तो वो नास्तिकों के पास है। आस्था कमजोर बना देती है इंसान को। क्यों? एक वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, किसी आस्था के ऊपर छोड़ देता है। मेरा टारगेट केवल कोई धर्म नहीं है। अगर कोई इसको धर्म के माध्यम से ले तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, जब आप सहारा ढूंढने लगेंगे तो आपकी इच्छा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगेगी। और जब आपको क्लियर कट ये पता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अपना सहारा स्वयं हूं, क्योंकि इच्छा मेरे अंदर प्रबल हो रही है, प्रकट हुई है, पूर्ण मैं करूंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा या ऐसी चीज नहीं होगी, मेरी इच्छाओं की भावनात्मक जितनी भावनाएं मेरी जुड़ी है मेरी इच्छा से, किसी और की जुड़ जाएंगी। तब वह व्यक्ति प्रबल कर लेता है अपनी इच्छा को और अपने टारगेट की तरफ दौड़ लगा देता है। नास्तिक ईश्वर में विश्वास करे या ना करे, लेकिन वह इच्छा की शक्ति में विश्वास करता है। इच्छा की शक्ति में नास्तिक जरूर विश्वास करता है। अंतर सिर्फ यह है, आस्तिक इच्छा जमा ईश्वर पर भरोसा। मतलब जो आस्तिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इच्छा और ईश्वर पर भरोसा, दो चीजें हो जाती हैं। और नास्तिक इच्छा और स्वयं पर भरोसा। स्वयं मतलब टूल। वो इच्छा तो जगाते हैं आस्तिक लोग, लेकिन वे अपने टूल पे भरोसा ना करके ईश्वर पे भरोसा करते हैं। और ईश्वर जो आपने कभी भौतिक रूप से अनुभव नहीं किया, ईश्वर वो सत्ता है जो आपने कभी भी स्वयं अनुभव नहीं की। नास्तिक इस चीज को जानते हैं, वो
इच्छा और अपने स्टूल इस शरीर पर भरोसा करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं। ये छोटा सा अंतर है नास्तिकता में और आस्तिकता में। दोनों में इच्छा समान रूप से सक्रिय होती है। ऐसा नहीं आस्तिकों में दूसरी होती है और नास्तिकों में दूसरी होती है। दोनों यात्रा इच्छा, दोनों की एक ही यात्रा है। इच्छा क्रिया परिणाम से पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आस्तिक लोगों की इच्छाएं धूप से पूरी हो जाएंगी। प्रोसेस सबका एक ही है। दुनिया में जितनी बड़ी खोजें आविष्कार हुए हैं, उनमें से अधिकांश खोजकर्ता वैज्ञानिक नास्तिक रहे हैं। मैंने बताया ना। फिर भी उन्होंने इच्छा, समर्पण, उपलब्धि का मार्ग अपनाया। यही सूत्र अपनाया सभी ने। आइंस्टाइन ब्रह्मांड को समझ पाया, वो नास्तिक थे। एडिशन नास्तिक थे, प्रकाश दे दिया दुनिया को। स्टीव जॉब्स नास्तिक थे, दुनिया बदल दी, दुनिया में बदलाव कर दिया स्टीव जॉब्स ने। कार्ल मार्क्स नास्तिक थे, नया सामाजिक मॉडल दे दिया, नया समाज का दृष्टिकोण दे दिया। निकोला टेस्ला नास्तिक हैं, ऊर्जा का भविष्य दे दिया निकोला टेस्ला ने। जो भी महान बने वे प्रबल इच्छा के कारण बने, न कि सिर्फ प्रार्थना से या अविश्वास से। कोई भी दुनिया में कोई भी बदलाव कर पाया, वो अपनी प्रबल इच्छा के द्वारा कर पाया। इच्छा पूर्ति दर्शन नास्तिक के लिए क्या कहता है? इच्छा पूर्ति दर्शन व्यक्ति को ईश्वरवादी साबित करने के लिए नहीं आया। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर ही परम सत्ता है। हम ये कहते हैं अगर ईश्वर है तो उसकी भी इच्छा है। ईश्वर में भी इच्छा है, बल्कि इच्छा की गति को समझाने आए हैं। हमारा जो दर्शन है वो किसी की आस्था और नास्तिकता को खरोचने या बदलने नहीं आए। हम केवल आपको एक मार्ग समझाने आए हैं। हमारा दर्शन ये कहता है इच्छा को गति कैसे दी जाए, वो हमारा मूल उद्देश्य है। नास्तिक के लिए इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है यदि आप ईश्वर पर नहीं खुद पर भरोसा करते हैं, तब भी आप इच्छा पूर्ति के मार्ग पर हैं। यदि आप मेहनत को ही धर्म मानते हैं, तब भी आप इच्छा पूर्ति के नियम के दायरे में हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए जलते हैं, दौड़ते हैं, तो जो परम इच्छा है वो आपकी सहायता जरूर करेगी। आप उसे ब्रह्मांड कहें, नेचर कहें, परमात्मा कहें, या आप अपनी ताकत कहें, क्योंकि वही परम इच्छा का अंश आप स्वयं हैं, आपके अंदर है। नास्तिक का जीवन कैसे चलता है? इच्छा, लक्ष्य, योजना, परिश्रम और परिणाम, यही इच्छा पूरी पूर्ति दर्शन की पूरी प्रक्रिया है। नास्तिक इसे विज्ञान, लॉजिक और एक्शन के शब्दों में देखते हैं। आस्तिक इसे भक्ति, ईश्वर, अनुग्रह के शब्दों में देखते हैं। लेकिन दोनों चाहे अलग अलग भाषा बोलें, नियम वही चलता है, इच्छा और उपलब्धि। इच्छा पूर्ति दर्शन का अंतिम निष्कर्ष है विश्वास ईश्वर पर हो या स्वयं पर। यदि इच्छा प्रबल है तो इच्छा पूर्ति निश्चित है। इसका मतलब आस्तिक भी इच्छा पूर्ति कर रहा है, नास्तिक भी इच्छा पूर्ति कर रहा है। ब्रह्मांड किसी की पूजा नहीं देखता, केवल इच्छा की तीव्रता देखता है। जो परम इच्छा है वो कोई पूजा पाठ, कोई वो नहीं मानती, बस इच्छा की तीव्रता कितनी है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। ईश्वर में विश्वास करो तो शक्ति मिलती है, स्वयं पर विश्वास करो तो परिणाम मिलते हैं, और इच्छा प्रबल हो तो दोनों मिलेंगे। ये नास्तिक और आस्तिकों के लिए एक हमने क्लियर कर दिया है। वो जो
इच्छा है वो केवल ना पूजा पाठ मानती है, ना आपका कोई और स्पोर्ट मानती है, वो प्रबलता मांगती है, और जो प्रबलता होगी वही पूर्ण होगी। ये इच्छा पूर्ति का संदेश है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।